देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, HCF कितना दिया हुआ है 9, इसको मत देखो फिलहाल के लिए। HCF कितना है 9, और क्या कह रहा LCM ज्ञात कीजिए। मैंने कहा इनको मत देखो, ये है क्या, ये संख्याएं हैं, ये क्या है संख्याएं। इसमें पहली संख्या क्या है 306, इसमें दूसरी 306, दूसरी संख्या क्या है 657। तो ये दोनों क्या है, ये संख्याएं हैं, और इन संख्याओं का HCF कितना है 9, और LCM हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो हल में क्या है, हल में सबसे पहले आपको लिखना है दिया है, दिया है, क्या दिया है, पहली संख्या a बराबर मान लें, माना a बराबर कितना ले लिया आपने 306। इसी प्रकार बताओ दूसरी संख्या, वेरी गुड, b बराबर, बहुत अच्छे, ठीक है जी। दोनों संख्याओं का HCF, दोनों संख्याओं का, बहुत बढ़िया। देखो भाषा बहुत जरूरी, बहुत मायने रखती है भाषा, पेपर में इम्प्रेशन पड़ता है आप किस सेंस में लिख रहे हो, ठीक है जी। ठीक है, दोनों संख्याओं का HCF बराबर 9, ज्ञात क्या करना है LCM ज्ञात करना आप लोगों को, हम जानते हैं भली बात ही। लिख दो बाकायदा, लिखने में क्या जा रहा, हम जानते हैं, क्या जानते हो आप लोग कि दो, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दूसरी भाषा में दोनों संख्याओं का गुणनफल, पर सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या LCM गुना HCF। पहली संख्या कितनी जी 306, दूसरी संख्या कितनी 657, LCM क्या है ज्ञात करना, LCM ज्ञात करना, HCF कितना है 9, HCF कितना है 9। अब आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी, 306 ऐसा का ऐसा ही बराबर में, क्या 9 से 657 कट सकता है, आराम से काट के देखेंगे। जब 9 से करोगे 9 सत्ते 63, कितने बचे 2, ताड़ लिया 7 का, 9 तिया 27, तो 9 से जब आप इसको काटोगे 9 सत्ते 63 और 9 तिया 27, सही है जी। ठीक है साहब, क्या बचा आपका 306 बचा, साथ में क्या आ गया 73 आ गया, और LCM आपको फाइंड करना था। अब मेन चीज़ क्या रह गई, आपको यहाँ मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करते हैं, किसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको 306 की, और कितनी किसकी करनी है 76 की, आराम से 73 की मल्टीप्लाई करनी है। 3 6 कितने होते हैं 18, 1 3 0 0 1 और 3 तिया 9, बताओ जी 7 6 कितने होते हैं 42, हासिल के क्या लगेंगे 4, फिर 4 और 7 क्या आ गया 21, 8 2 और 1 क्या हो गए 3, 9 और 4 कितने हो गए 13, और यहाँ कितना बचा 2, और यहाँ के 2। तो ये बताओ आपका LCM क्या आया निकल के 22,338। ठीक है जी, कोई आपत्ति किसी को? ठीक है, ये क्या होगा फाइनल आंसर। तो यहाँ पर आप नीचे आंसर लिख दोगे आंसर, ठीक है, इसको कॉपी करो। हो गया, चलो जी। अरे देखो जी, पहला क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, ठीक है, प्राकृतिक संख्या n तो जानते हो, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जहाँ तक भी चल सकती हो, ये डॉट 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 अनंत तक, ठीक है जी। n के लिए 6 की पावर n, 6 की पावर n का मान क्या लेना 1 2 3 4 5 ऐसे n का मान लेना है। 6 की पावर n अंक जो भी प्राप्त होगा n का मान रखने के बाद अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है, ठीक है जी। मतलब n का मान ऐसा क्या ले, जैसे फॉर एग्जांपल आप लेते हो 6 का स्क्वायर क्या आ गया 36, क्या लास्ट में 0 आया, 0 पे समाप्त होना चाहिए। कैसा समाप्त होना चाहिए 0 पे, ठीक है जी, लास्ट में 0 आना चाहिए। हाँ चलो 6 की पावर 5 ले लो 7 ले लो कुछ भी ले लो, पर अंत में क्या आना चाहिए, अंत में 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 0। चलो जी देखते हैं, दिया है 6 की पावर n, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में, आराम से सुनो, बहुत तसल्ली से देखो इसको। 6 की पावर n है, ठीक है जी। 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड बताओ मुझे क्या होंगे। n को तो ऐसे ही रखो, छेड़ो मत। 3 दूनी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 की पावर n, ठीक है जी। 3 दूनी 6, सही है जी। अब एक बात बताओ आप मुझे सीधे सीधे,
जैसे कि यहाँ पे 30 है, 30 किससे कटेगा? 5 से कट गया, 30 कट गया। सपोज करो किसमें 50 आया, कट गया 5 से। कुल मिला के किसमें 10 आया, कट गया 5 से। कुल मिला के 20 आया, कट गया 5 से। अब यहाँ मैं एक चीज़ कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ, आपके सामने ये बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर किसी अंक के अंत में 0 हो तो वह 5 से विभाजित ज़रूर होगा। समझे या नहीं समझे? आई बात पकड़ में या नहीं आई? कोई भी संख्या कि अगर किसी भी संख्या के अंत में क्या आ रहा है समीर, 0 आता है तो वो 5 से विभाजित ज़रूर होता होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक लाइन लिखोगे। अब आप यहाँ से क्या निकल कर आता है, यहाँ से एक लाइन निकल कर आती है, अतः ठीक है, यदि किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में शून्य आता है, बहुत बढ़िया, तो वह संख्या है नहीं, तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। अगर किसी संख्या के अंत में 0 आता है तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। एक चीज़ और निकल कर आती है यहाँ से, अगर किसी संख्या में आ गया 10, ये 5 से विभाजित तो हो रही, पर इसे आप लिख सकते हो 5 गुना 2, है नहीं है। अगर 20 आया तो इसको लिख सकते हो 5 गुना 4, अगर 30 आया तो इसको लिख सकते हो 5 गुना 6। तो यहाँ से एक चीज़ और निकल कर आती है कि 5 से विभाजित होती है, साथ ही 5 उसका गुणनखंड भी रहा होगा। समझो, गहराई में जाओ क्वेश्चन की। वो 5 से विभाजित तो होगी ही होगी, साथ ही साथ 5 उसका गुणनखंड भी रहा होगा। आया या समझ में नहीं आया? सिर पर को उतर गया? आया नहीं आया? ये तो सीधी सी बात है। अब 50 लेके आओ, 50 5 से कटा, प्रपान धाम। अब 60 लेके आओ, 12 पंजे, आप डिवाइड भी कर सकते हो और 5 उसके गुणनखंड में भी रहेगा। तो यहाँ से एक तथ्य और निकल के आता है। एक तथ्य क्या निकल के आता है? अर्थात उस संख्या का, उससे मेरा मतलब है जिसमें 0 आता हो अंत में, अर्थात उस संख्या का गुणनखंड क्या रहा होगा? उस संख्या का गुणनखंड। ठीक है, क्या अतः नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अतः उस संख्या का गुणनखंड क्या रहा होगा? 5 रहा होगा। ठीक है जी। परंतु बोर्ड पे देखो, परंतु 6 की पावर n किसके बराबर है? 2 की पावर n और 3 की पावर n। क्या कहीं भी इसमें 5 आ रहा है? क्या कहीं भी इसमें 5 आ रहा है? आपको दिख रहा है क्या? नहीं आ रहा ना 5 इसमें। जब इसमें 5 नहीं आ रहा इसके गुणनखंड में, तो मुझे बताओ क्या कहीं से कहीं तक भी 6 की पावर n का मान कुछ भी लो आप, 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, जो भी आपके मन में आए, क्या कहीं से कहीं तक भी यहाँ 0 रहा होगा? क्यों नहीं रहने का? क्योंकि इसके गुणनखंड में 5 नहीं है। यही क्या ये 5 से विभाजित होती है? ये 5 से विभाजित नहीं होती। क्लियर है? आया समझ में या नहीं आया? क्लियर है? आगे समझ में? अतः 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड, 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n तथा 3 की पावर n होंगे। 2 की पावर n, 3 की पावर n होंगे जी। ठीक है जी, कोई दिक्कत? इस प्रकार किसके? अंकगणित। आगे याद? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार 6 की पावर n के गुणनखंड कैसे होंगे? 6 की पावर n के गुणनखंड 6 की पावर n के गुणनखंड कैसे होंगे? अद्वितीय होंगे।
कैसे होंगे? अद्वितीय होंगे। कैसे होंगे? अद्वितीय होंगे। कोई आपत्ति? कोई समझ में आ रही सब चीज़ें? अब तक क्लियर है? एक बार और समझा दूंगा, कोई आपत्ति तो नहीं किस लोगों? समझ में आया? ये मैं आपको बता चुका कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या होती है। मतलब उसके अभाज्य गुणनखंड, ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है क्या? 2 और 3 अभाज्य गुणनखंड है नहीं है? और जब अभाज्य गुणनखंड होते हैं तो उनके हल कैसे होते हैं? अद्वितीय होते हैं। कैसे होते हैं? अद्वितीय। सही है जी। अब अतः n के किसी भी मान के लिए, अतः n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए 6 की पावर n, 6 की पावर n का मान, 6 की पावर n का मान, 6 की पावर n का मान शून्य पर समाप्त, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इज दैट क्लियर? आया समझ में? अच्छे सवाल? कोई दिक्कत? सवाल थोड़ा क्रिटिकल था, सवाल में दम था, क्योंकि जो लैंग्वेज वाले सवाल होते हैं थोड़े भारी होते हैं, वो उन्हें समझने के लिए ना दिमाग चाहिए होता है पूरा। तो समझ में आया? एक बार और बताऊंगा आपको, इसको कॉपी करो। क्वेश्चन को पहले हम क्या करेंगे, हो गया? चलो क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज देखेंगे, क्या कहा। ठीक है हिमेश, इसको बाद में कॉपी करना, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, वैसे भी नॉर्मली और रीजनिंग के मेथड से भी, अगर आप नॉर्मली टॉक कर रहे हो, नॉर्मली बात करते हो, उसके लिए भी सवाल महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम तो भाई गांव के बच्चे हैं, हम खूब जाते हैं रेस मारने, दौड़ मारने मैदानों में। अब हमारे लिए कोई ऐसा वृत्ताकार, हमें तो सर्कल नहीं मिलने वाला, ग्राउंड तो हमें मिलने नहीं वाला, हमें तो रोड मिलेगी, वो भी टूटी फूटी कंकड़ों वाली, उस पर हमको दौड़ना है। पर ध्यान रखना, हमें दौड़ना है गोल सर्कल में दौड़ना है। तो हम अगर नॉर्मली बात करने लगे कि अगर सोनिया है, सोनिया को चक्कर मारती है ग्राउंड का, तो चक्कर मारने में कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट। और जब रवि चक्कर मारता है उसी ग्राउंड का, रवि को लगते हैं 12 मिनट। तो फिर क्या कहा उसने? 12 मिनट लगने के बाद यदि वे एक ही दिशा में ऐसे दौड़े, यदि वे एक ही दिशा में दौड़े, एक ही दिशा में एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करें या दौड़ना प्रारंभ करें, मतलब दोनों साथ चले थे, पर क्योंकि रवि की स्पीड है तेज, तो रवि आगे निकल जाएगा, सोनिया पीछे रह जाएगी। ठीक है जी। तो वो कह रहा कि एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें। तो समीर उसने कहा कि दोनों कितने समय पश्चात आपस में मिलेंगे। समझ में आई जी बात? तो है ना टेक्निकल क्वेश्चन। अब बात ये आती है कि सर जी इसमें एचसीएफ निकालना या एलसीएम निकालना। समझ में आई जी बात? ठीक है, तो ध्यान रखना, हमें एक ही चीज़ पूरे सवाल में पकड़नी है कि कितने समय, यहाँ पे कितने का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से कम के लिए क्या निकालेंगे, समान के लिए क्या निकालेंगे, एचसीएफ। कम से कम आता है या क्या आता है, समान आता है। समान आ जाओ बीच में कहीं भी सवाल में, और क्या आ जाओ, कम से कम आ जाओ, तो उसके लिए क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। कितना समय, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, कितना समय लगा होगा, ज़्यादा होगा ना। कुछ सीमा नहीं है समय की, कोई सीमा है इसमें? कितना समय लगा, वो पता नहीं कब मिला होगा। पता चला सोनिया ने 1 चक्कर मार दिया, अब रवि ने कितने मार दिए, 2 मार दिए। रवि ने लास्ट में जाकर और स्पीड बढ़ा दी, और स्टैमिना लगाया, और जोर लगाया, रवि ने 3 चक्कर मार दिए, सोनिया ने भी 1 मारा, तो चक्करों की संख्या बढ़ गई, समय भी बढ़ेगा। आप समझ रहे हो? तो कितना, यहाँ कितने से अर्थ है कि कितने की कोई सीमा नहीं है। और जहाँ सीमा नहीं होती वहाँ क्या आता है, ज़्यादा से ज़्यादा। जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आता है वहाँ क्या निकलता है, एलसीएम। तो आप यहाँ क्या निकालोगे भाई, यही चीज़ थी यहाँ पर सीखने की। तो आपको किसका, 12 और 18 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। पर पहले इसकी कुछ भाषा देखते हैं। इसकी भाषा क्या है, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है जी, 18 मिनट। कितना है, 18 मिनट। इसके बाद क्या आगे, रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट। 12 मिनट। कोई दिक्कत?
ठीक है जी। परंतु परंतु वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही दिशा में में दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय में एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, चलना प्रारंभ करते हैं। अतः कितने समय पश्चात मिलने के लिए दोनों के समयों का LCM ज्ञात करेंगे। कोई आपत्ति? अब क्या निकाल लोगे आराम से 18 12 के भाज्य गुणनखंड। आराम से रुक जाओ 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है जी, किसके? 18 के भाज्य गुणनखंड। आराम से वेट 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है जी। अच्छा, अब इनमें क्या देखना? पहले कॉमन क्या आया? 2, बाकी सारा का सारा, और 3 भी कॉमन आ रहा है। तो पहले कॉमन लिखोगे और जो बचा हो फिर सारा का सारा यहाँ लिखोगे। अतः 12 और 18 का LCM 2 गुना 3 लिखा पहले तो जो कॉमन था। फिर क्या बच रहा है एक्स्ट्रा? 2 गुना 3 दूनी, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी। अब एलसीएम क्या आया? 36। इसका मतलब क्या है कि वह दोनों 36 मिनट बाद, अतः वह दोनों 36 मिनट बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे या प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कोई दिक्कत किसी को? कोई आपत्ति? अतः वह 36 मिनट बाद कहाँ मिलेंगे? अपने प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस है, आप देख लीजिए। अतः वह दोनों 36 मिनट बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आंसर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन को ऊपर कॉपी करो और ऐसे अच्छे सवालों के लिए, ऐसे अच्छे क्वेश्चन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मैथ विद अमूल कुमार। कॉपी कर लीजिए।